इमाम साहब की खिदमत का तरीका। मैं एक कसाब की दुकान पर बैठा था, तभी उस कसाब की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाज़ें शोर पैदा कर रही थीं। उस दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाब ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई आप हमेशा ऐसा ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं, कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है। ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं है। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया, क्या वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया, बोला, जी नहीं, मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर वो कौन थे वो नौजवान? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सुलूक ना करूं? मैंने कहा, ओ अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया, बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह है उनकी? इतने का तो साहब आप लोगों का महीने भर की सिगरेट पी जाते हो। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब ये हमारी कौम का खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ बाल दाढ़ी की दुकान वाला, नाई, राशन की दुकान वाला, वो टेलर मास्टर, ये डॉक्टर साहब, वो मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराया, कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है, ये लो जी आपके गोश्त की थैली। उसने कहा और मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है। सबक दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा गया है, सुना गया है, कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रजा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा फर्ज है, बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। खुदा हाफिज।